हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। ईयर 2007 यही वो समय था जब इंडिया में फ्लिपकार्ट के लॉन्च होने के साथ ही ई कॉमर्स की शुरुआत होती है। इंडिया के मैसिव मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए साल 2013 में ई कॉमर्स जाइंट अमेजॉन भी इंडियन मार्केट में एंटर करता है और कुछ ही सालों के अंदर इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का राज चलने लगता है। सभी को लगने लगता है कि अब इंडिया में इन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आती है ये कि कुछ ही साल पहले स्टार्ट हुए इंडिया के ई कॉमर्स स्टार्टअप ने इन दोनों जायंट्स को पीछे कर दिया है। ये इंडियन स्टार्टअप कोई और नहीं बल्कि मीशो है, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करके अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों को पीछे कर दिया है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि जो काम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाए, मीशो ने कुछ ही सालों के अंदर ये सब कर दिखाया। केवल प्रॉफिट के मामले में ही नहीं, यूजर बेस ग्रोथ और न्यू सेलर जैसे कई मामलों में मीशो ने इन दोनों को बड़े मार्जिन से पीछे कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मीशो ने ये सब किया कैसे? इसके पीछे मीशो के सस्ते प्रोडक्ट्स हैं या इसके पीछे कोई और ही रीजन है? कई लोगों का मानना है कि मीशो के प्रोडक्ट्स नकली होते हैं। आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानने वाले हैं। साल 2023 में फ्लिपकार्ट को 4,891 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और इसी साल अमेजॉन इंडिया का लॉस था 4,854 करोड़। ये कोई नई बात नहीं है, ये दोनों ही कंपनीज इंडिया में शुरुआत से ही लॉस में रही हैं। हर साल इनका लॉस बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर हम मीशो को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के दूसरे क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल रह चुकी है और $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाकर इसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। क्योंकि जो काम फ्लिपकार्ट 17 सालों में और अमेजॉन 11 सालों में नहीं कर पाया, वो एक छोटे से इंडियन स्टार्टअप ने 8 सालों में ही कर दिखाया था। बात सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की ही नहीं है, मीशो ने इन दोनों ई कॉमर्स जाइंट को ग्रोथ के मामले में भी पीछे किया है। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में मीशो का यूजर बेस 32% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ से बढ़ा है। फ्लिपकार्ट की ग्रोथ 21% और अमेजॉन की 13% थी। केवल इतना ही नहीं, मीशो का कस्टमर रिटेंशन परसेंट 85% है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों को बराबरी की टक्कर देता है। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों कंपनियों में मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे कम है। जहां फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों ही 1600 रुपए का AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेंटेन करते हैं, वहीं मीशो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी AOV केवल 350 रुपए है। इसके बावजूद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर साल लॉस में है और मीशो ने अब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। पर सवाल उठता है कैसे? इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऐसी क्या गलतियां हुई जिनका मीशो ने फायदा उठाया। तो दोस्तों, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने शुरुआत से ही अपना फोकस टीयर 1 सिटीज पे रखा था। कुछ हद तक ये सही भी था, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। यहाँ के लोग नई और महंगी चीजें ट्राई करने से कतराते नहीं हैं। वहीं छोटे शहरों और गांव की तुलना में बड़े शहरों में लॉजिस्टिक्स की सुविधा भी बेहतर होती है। ऐसे में जब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत कर रहे थे, जाहिर है ये शुरुआत बड़े शहरों से ही होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर वो एक बड़ा पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसे मिस कर गए। वो ये कि टीयर 1 सिटीज में भारत की केवल 8% पॉपुलेशन रहती है। बाकी के 92% लोग यानी कि असली भारत टीयर 2, टीयर 3 और गांव कस्बों में रहता है। और बात केवल ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स की ही नहीं थी, बल्कि इस 92% में जो करोड़ों स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस यानी SMEs आते हैं, वो भी इंडिया के ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन का पार्ट बनने से काफी दूर थे। ये इस मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। ऐसे IIT दिल्ली से पढ़े हुए 2 इंजीनियर संजीव बर्नवाल और विदित आत्रे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ये दोनों इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं,
तभी इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर होने वाले ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चलता है। संजीव और विदित ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि कपड़े और एक्सेसरीज बेचने वाले स्मॉल लेवल के बहुत सारे सेलर्स व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही हर महीने लाखों रुपए की सेलिंग कर लेते हैं। क्योंकि संजीव और विदित दोनों ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए इन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना व्हाट्सएप ग्रुप पर बेस्ड एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जिसके जरिए ये लोकल दुकानदारों के प्रोडक्ट्स यानी कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज की हाइपर डिलीवरी की जा सके। इसी विजन के साथ ही अपना पहला स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसका नाम होता है फैशनियर। फैशनियर बेसिकली कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज का जोमेटो था। नो डाउट ये बिजनेस उस समय काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक था, फिर भी ये 1 साल के अंदर फेल हो जाता है। फैशनियर के फेल होने के पीछे मेनली 2 रीजन थे कि इसमें मार्जिन तो ना के बराबर था लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा होता था, और दूसरा था डिमांड का ना होना। आप खुद ही सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी दुकान से अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेगा, कि वो खुद उस दुकान पर जाकर कपड़े को ट्राई कर सकता है और नेगोशिएट करके प्राइस भी कम करवा सकता है। नतीजा ये हुआ कि इन्हें 1 साल के अंदर फैशनियर बंद करना पड़ा। लेकिन इससे ये सीख लेते हैं कि इंडिया के ई कॉमर्स बिजनेस में यदि इन्हें कुछ बड़ा करना है तो इन्हें खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी। इस तरह साल 2016 में ये अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मीशो। मीशो की स्टार्टिंग भले ही स्लो होती है लेकिन ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगती है, क्योंकि जहां पहले ईयर में इसका रेवेन्यू 1 करोड़ 21 लाख रुपए था, वो लॉन्च होने के मात्र 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लेता है। आज की बात करें तो मीशो के अंदर 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों को ही पीछे करके मीशो इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दरअसल मीशो की इस जबरदस्त सक्सेस का सबसे बड़ा राज है मीशो की 0% कमीशन पॉलिसी। यानी मीशो अपने सेलर्स से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता। यही सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन मीशो की तुलना में बिकने वाले हर प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम कमीशन चार्ज करते हैं। ये कमीशन प्रोडक्ट और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करती है। लेकिन अगर हम रफ आइडिया लेकर भी चलें तो कमीशन, फिक्स्ड रेट और प्लस जीएसटी जोड़कर अमेजोन करीब 30% और फ्लिपकार्ट करीब 40% चार्ज करता है। इसका मतलब है कि यदि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर 300 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो अमेजोन पर आपको उसके 210 रुपए और फ्लिपकार्ट पर 180 रुपए ही प्राप्त होंगे। इसके बाद रिटर्न्स पर लगने वाला शिपिंग चार्ज और होने वाले डैमेज्ड प्रोडक्ट का नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। यही वजह है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर एक प्रॉफिटेबल सेलर बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मीशो के आने से पहले हजारों छोटे व्यापारी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर चाहकर भी ई कॉमर्स में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते थे। छोटे प्रोडक्ट के सेलर्स में इतना मार्जिन ही नहीं होता कि वो अपनी कमाई में से 40% फ्लिपकार्ट और अमेजोन को दे सके। ये इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसे कि मीशो ने समझा और अप्लाई किया। तो दोस्तों, मीशो के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।